हे गाइस, पवित्र गुप्त दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप नए साल में न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना सकते हैं। कैसे हम अपना नए साल में हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, कैसे चीज़ों का हम प्लान करते हैं कैटेगरी वाइज। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि 2021 का एंड होने ही वाला है, दिसंबर का महीना है, 15 तारीख हो चुके हैं और 15 दिन बचे हुए हैं। रात के 3 बज रहे हैं एंड आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। 2021 काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, बट अप्स एंड डाउन्स हर किसी का लाइफ में होता है। हमें अपने डाउन्स से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन सारे डाउन्स की वजह से ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसलिए हमें उन सारे प्रॉब्लम्स और उन सारे डाउन्स की वजह से ना घबराना नहीं चाहिए एंड हमें गेट बैक करना चाहिए और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स से हमें सीखना चाहिए। 2021 में हमने बहुत सारे नए चीज़ें एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी नई चीज़ों को हमने सीखा। एंड अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियली गोल की, तो इस साल मेरा प्लान था कि ज़्यादा पैसे नहीं कमाना है। इनफैक्ट हम ज़्यादा पैसे नहीं कमाए ऑनेस्टली। बस पर्पस ये था कि जितने भी पैसे हम कमाएंगे वो अपने घर को सपोर्ट करने के लिए एंड खुद के सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हम पैसे लगाएंगे। तो एंड इस साल हमने कोई भी डोनेशन भी नहीं दिया ऑनेस्टली, कोई भी सोसाइटी या फिर कहीं पर भी। इनफैक्ट हम कोई पैसा हमने स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो में नहीं लगाया, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों की नॉलेज है ही नहीं। हमने कोई म्यूचुअल फंड पे भी पैसा नहीं लगाया, हमने कोई पैसा सेविंग नहीं रखे। ऑल राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। जब आप यूथ है ना, तो इन सारी चीज़ों पे एकदम फोकस नहीं करना चाहिए आई थिंक। बट मोस्ट ऑफ द यूथ ऐसे करते हैं कि वो लोग हमेशा केवल अर्निंग के पीछे चले जाते हैं। बट इस टाइम में आपको ये करना चाहिए कि चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए, नए नए चीज़ों को सीखिए। यही वो टाइम है जब आप नए नए चीज़ों को सीखते हैं, नए नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद आप जब पैसे कमाने लग जाते हैं, तो नई नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पैसे के पीछे मत भागिए इतना भी। पैसे कमाइए बट एक लिमिट पे, सारी चीज़ों को बैलेंस बना के रखिए। साल 2020 ऐसा था कि हम केवल पैसे कमाने पे फोकस किए एंड या हमने बहुत पैसे कमाए थे एंड बहुत सारे लोगों की मदद भी की थी हमने। और या बट 2022 भी प्लान ऐसा है कि हम ज़्यादा पैसा कमाने में फोकस नहीं करने वाले हैं 2022 में भी। तो फाइनेंशियली गोल की बात हो चुकी है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू टॉक रिलेशनशिप गोल्स। ओके, तो हमने नए नए रिलेशनशिप नहीं बनाए 2021 में, ज़्यादा न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाए। और जो मेरे क्लोज्ड वन हैं, जो लव्ड वंस हैं, केवल उन्हीं के साथ हमने टाइम स्पेंड किया। एंड सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने फैमिली के साथ बिताए एंड जहाँ हम रहते हैं वहीं कुछ लड़कों के साथ अपना टाइम बिताए, दैट्स इट। एंड अब बात करते हैं फैमिली गोल्स की। तो फैमिली के लिए हमने इस बार कुछ टाइम तो दिया, क्योंकि इससे पहले 2019, 18, 17 तब से हम अपने फैमिली में समय नहीं दे रहे थे। साल में केवल एक बार जाते थे और साल में वो भी केवल 2 दिन के लिए। बट हम 2021 में बहुत ही ज़्यादा 30 दिन का हम छुट्टी लेके घर में रहें। बट सरस्वती पूजा में हम जब भी जाते हैं तो ज़्यादातर घर में नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरे गांव में सरस्वती पूजा होता है तो हमें वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ता है, वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और उन सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो उस वजह से घर जा ही नहीं पाते हैं। एंड वहाँ पे प्रोग्राम करना होता है, डांस प्रोग्राम। तो दैट्स वाई हम बहुत सारे काम में फंसे रहते हैं, बिजी रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसीलिए हमने ये प्लान किया कि हमें राखी और दीपावली में जाना चाहिए, और हम इस बार गए भी और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए घर में। एंड हम लोग इस साल पहली बार फैमिली टूर पे भी गए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं पर
प्लान ये था कि इस बार कहीं न कहीं हमें कहीं घूमने जाना है फैमिली के साथ, क्योंकि इससे पहले हम बहुत जगह घूम चुके हैं बट फैमिली के साथ कभी नहीं घूमे थे। तो इसीलिए हम ये प्लान बनाए कि नहीं, फैमिली को कहीं लेके जाना चाहिए। तो इस बार हम लोग गए थे पदमपुर, राजखरसवां के पास। बट इस साल 2022 में हम और भी प्लान किए हैं कि हम लोग कहीं और जाने वाले हैं फैमिली के साथ। हम लोग फैमिली गोल की बात कर ही चुके हैं एंड स्पिरिचुअल गोल की बात करें तो इस साल ही हम स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा डीप में जाने। ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हमें अब भी नहीं है और हम चीज़ों को सीख रहे हैं। हमने मेडिटेशन के बारे में सीखा एंड मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। एंड 2022 में मेरा प्लान है कि हमें विपासना करना है। विपासना अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर कि विपासना होता क्या है। तो हम विपासना के लिए जाने वाले हैं गया 10 दिन के लिए और सारी दुनिया से दूर होने वाले हैं 10 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना फ़ोन्स होगा और ना ही कुछ होगा, कुछ भी नहीं होंगे। हम केवल अपने ही चीज़ों में मगन रहेंगे। तो ये प्लान है 2022 में कि हमें विपासना करना है एंड हम भगवान पर भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो पूजा पाठ भगवान को नहीं मानते हैं। इट्स योर चॉइस यार, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी के लिए भी हमने इस बार 2021 में कुछ भी नहीं किया, कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, कोई ज़्यादा मदद नहीं दिया, क्योंकि हम खुद अपने ही चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं एंड हम अपने आप में बिज़ी हैं। और अगर टूर की बात करें तो हम इस साल पहाड़ों के बीच गए, पहाड़ों के ऊपर गए, झरना फर्स्ट टाइम गए, बीच की यात्रा हमने फर्स्ट टाइम की। बहुत सारे नए-नए एक्सपीरियंस भी हुए, जैसे हम इस बार गोवा गए थे, वहाँ पर वर्कशॉप अटेंड करने के बहाने हम लोग बहुत सारे नए-नए चीज़ें एक्सपीरियंस किए, पैराग्लाइडिंग एंड जेट स्की राइड एंड डिफरेंट चीज़ें हमने वैराइटीज़ वहाँ पर खाने के आइटम्स भी हमने एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। एंड समटाइम्स आपको एंजॉय भी करना चाहिए अपने लाइफ में, हमेशा चीज़ों में नहीं उलझा होना चाहिए। एंड अगर हेल्थ की बात करें तो हम पिछले कई महीनों से हम कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को चैलेंज करना चाह रहे हैं और अपने आप को थोड़ा बहुत चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। और जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं ना, तो हर दिन अगर आप थोड़ा-सा भी अपने आप को चैलेंज करते हैं ना, वो चैलेंज करते-करते ना आप बहुत आगे बढ़ जाएँगे। इसीलिए अपने आप को चैलेंज करते रहिए। ऐसे हेल्थ में अपने आप को अगर आप चैलेंज दे रहे हैं ना, आपका ये शरीर बहुत अच्छा रहेगा, आप फिट रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं, तो सभी चीज़ें आप ईज़िली अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए अपने फ़िटनेस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए। एंड अगर हम बात करें 2020 की, तो हम कोई रनिंग नहीं करते थे। 2020 की मेरी सबसे गंदा आदत ये भी थी कि हम टाइम पे खाना नहीं खाते थे, टाइम पे सोते नहीं थे। इनफैक्ट आज भी ऐसा हो रहा है कि 4 बजने वाले हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, जब आप जवान हैं, तो आपको हसल करना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इतनी मेहनत कीजिए कि सक्सेस शोर मचा दे। बट हम सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बट हम फ़ोकस्ड हैं लर्निंग के ऊपर। क्योंकि जब आप लर्निंग के ऊपर फ़ोकस्ड हैं ना, तो सक्सेस छाँक मार के आपके पीछे आएगी। तो इसीलिए आप भी इस टाइम लर्निंग ज़ोन में आइए, चीज़ों को सीखिए। हम कंटिन्यू रिपीट भी करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ। अगर हम बात करें कि हमने 2021 में क्या-क्या खरीदा, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं खरीदे अपने लिए एंड ये माइक लिए एंड कुछ कपल्स जोड़े जूते एंड कुछ कपड़े खरीदे, दैट्स इट। और हम कुछ बुक्स ऑर्डर किए, बुक्स खरीदे और फिर कुछ पेड कोर्सेज़ पे इन्वेस्ट किए एंड और कुछ-कुछ चीज़ों पे, जैसे घर में भी इससे पहले हम
उतना सबके लिए कुछ नहीं खरीदते थे, बट इस साल हम सबके लिए कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें खरीद दिए एंड यही सारी चीज़ें आपको खुशी देती है। आप अपने लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदते हैं, बट आप अपने परिवार वालों को खुश रखते हैं, तो वही आपकी खुशी होती है। तो इसीलिए हम खुश रहते हैं कि हम अपने आप को पुश कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, हम तरक्की करने के लिए काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने के लिए हसल कर रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं पैसों से, तन मन धन से, और यही चीज़ें आपको करनी है। और अगर मूवी की बात करें तो फर्स्ट टाइम 2021 में एक ही मूवी देखे, दैट इज़ थ्री इडियट। शायद आप देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे, हो सकता है वो 3 साल 4 साल पुराना मूवी है, बट हम जनरली मूवी देखते ही नहीं हैं। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन मूवी। हमें मूवी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हम ज़्यादातर टॉक्स वीडियोस देखते हैं, जॉस टॉक, टेडेक्स टॉक एंड इंटरव्यूज़ देखना पसंद करते हैं, राज समानी सर के एंड पियर बाइसेप सर के। हम उन चीज़ों को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें उन सारी चीज़ों से बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिलता है एंड या कुछ वीडियोस, कुछ मूवीज़ हम देखे, वो भी इंग्लिश मूवी। तो उन इंग्लिश मूवी को देखने का मकसद ये था कि उन मूवीज़ से हम स्पीकिंग को हम सुनते थे, क्योंकि हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करना था। तो दैट्स वाई अगर आपको इंग्लिश सीखना है या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखना है, तो आपको उस भाषा को सुनना बहुत ज़रूरी है, लिसनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम इंग्लिश मूवी को देखते तो नहीं थे, बट हेडफोन लगाकर सुनते थे चीज़ों को। इस साल हम कुछ इमेजिंग पर्सनालिटी से मिले, जैसे कि राहुल भटनागर सर, पुरुषोत्तम भामबड़े सर, जो मेरे इंस्पिरेशन हैं। क्योंकि आपको अगर उनके जैसे बनना है लाइफ में, उनके जैसे आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में तरक्की करना है, तो आपको उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंस हमें ट्रिपल शाह सर के एक वर्कशॉप से पता चला कि आपको जिसके जैसे बनना है, आपको उनसे एक बार मिलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उनके जैसे बनना है, तो वो क्या चीज़ें करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें करते हैं, उनका वर्क एथिक्स क्या है, प्रोसेस उनका काम का कैसा होता है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हैं। आप अगर सोचें कि हम उनसे बिना मिले ही सारी चीज़ें सीख जाएँ, देन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो कॉस्टली वर्कशॉप था, बट हम पैसे अरेंज किए एंड थैंक्स रविंद्र भैया कि उन्होंने मेरा मदद किया बहुत जगह, एंड हम हमेशा थैंकफुल होंगे रविंद्र भैया का, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद हम वो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाते। और 2021 में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किए, जैसे फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट जर्नी किए एंड 2021 में हम एसी बोगी में एंटर्ड किए। इससे पहले मेरे लिए नॉर्मल चीज़ें था। इससे पहले हम कभी एसी बोगी में नहीं घुसे थे एंड कभी हम हवाई यात्रा नहीं किए थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप जब गाँव से होते हैं तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स ही नहीं करते हैं, जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिली है, तो हमें उन चीज़ों को अचीव करने में समय लगता है, वक़्त लगता है। और इस बार से सारी चीज़ें बिल्ड हो रही है धीरे-धीरे, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं ना, तभी चीज़ें होती हैं। और इस 2021 में हमने कुछ बहुत ही अच्छे बुक्स पढ़े। राहुल सर द्वारा फर्स्ट एडिशन वाला बुक एनरिचमेंट्स बिगिन्स विदिन, वो इस साल का सबसे बेस्ट बुक रहा एंड हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने उस बुक से। एंड बस इमेजिंग पर्सनालिटी को शो किया गया है, उनकी स्टोरी को बताया गया है कि उन्होंने कैसे इतना अच्छा माइलस्टोन को अचीव किया। एंड जब आपको डायरेक्शन मिल जाता है, तो आप भी वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एंड आने वाले सालों में हमें ऐसा लगता है कि हम भी कुछ अच्छे मुकाम पर ज़रूर होंगे, क्योंकि जब आप एफ़र्ट करते हैं, जब आप अपने आप को पुश करते हैं चीज़ों को करने के लिए, तो डेफ़िनेटली अचीवमेंट आपके पीछे होती है। तो गोल अचीवमेंट नहीं होना चाहिए, आप बस अपना काम करते जाइए, रिज़ल्ट अपने खुद आएगा आपके सामने चल के। तो इस साल और भी चीज़ें हमने सीखी, जैसे कि प्रोडक्टिव कैसे बने। इनफैक्ट हम प्रोडक्टिव चैम्पियन भी रहे, और हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप प्रोडक्टिव रह सकते हैं, कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया जाए, कैसे आप चीज़ों को टालने से बचें
ऑलराइट। एंड साल 2021 में हम रिग्रेट करते हैं कि हम कुछ प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं किए, हम इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहा अपने लर्निंग्स पे। एंड आई होप कि हम 2022 में और काम करेंगे इंटर्नशिप के साथ। एंड लेट्स सी, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, और जैसे कि हम 2000 रनिंग रूम का काम करते हैं, साथ में अदर चीज़ें, ये सारी चीज़ें करते हैं, वीडियोज़ बनाना एंड डिफरेंट चीज़ें हम सीख रहे हैं। अगर हम बात करें और एक न्यू स्किल्स हमने ऐड की कि हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पर काम किया 2021 में। आई नो आप बोरिंग हो चुके होंगे, राइट? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमने बता दी कि हमने ये किया, वो किया, यहाँ गए, वहाँ गए, इनसे मिले, उनसे मिले, फैमिली के साथ स्पेंड किए टाइम, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किए, राइट? पैसे हम नहीं कमाए इस बार, हम चीज़ों को सीखने में फोकस थे। एंड इतनी सारी चीज़ें, इतना देर तक आपको बोर हो गए होंगे। ये सारी चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये था कि हम सारी चीज़ों को नोट डाउन कर दें कि हम क्या-क्या किए, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, किन से मिले, किन से नहीं मिले, ठीक है? तो सारी चीज़ों को ना आप एक पेन और एक पेपर लेके सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिए। सारी चीज़ें जनवरी से लेके दिसंबर कंप्लीट होने वाला है, तो अभी तक आप किन-किन चीज़ों को किए? सबसे पहले कैटेगरी बनाइए फाइनेंशियल गोल की कि आप कितना पैसा कमाएँ, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किए, कितना पैसा आप सेविंग किए, ऑलराइट। अगर फाइनेंशियल गोल हो चुका देन आप फैमिली गोल्स बनाएँ कि आप फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड किए। अगर आप बाहर रहते हैं तो, अगर घर में रहते हैं तो देन मत बनाइए फैमिली गोल्स, क्योंकि आप हमेशा फैमिली के साथ हैं। अगर फैमिली के साथ भी हैं तो फैमिली के साथ अच्छा फाउंडेशन बना के रखें। और थर्ड आता है कि स्पिरिचुअल गोल, अगर आपको इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी पर, तो स्पिरिचुअलिटी गोल आप क्या-क्या किए, आप अगर मेडिटेशन करते हैं, नहीं करते हैं तो देन इट्स योर चॉइस। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं 2022 में, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग मेडिटेशन करते हैं। एंड वो लोग हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन के फ़ायदे ये हैं कि आपका माइंड शांत रहता है, और जब आपका माइंड शांत रहता है तो आप जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। जब आप जल्दी चीज़ों को सीखते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप जल्दी ज़िंदगी में ग्रो भी करते हैं। ओके, तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो यू कैन इनकलकेट दिस हैबिट, आप ये कर सकते हैं। इट्स अपन यू, आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है, इट्स योर चॉइस। तो इस साल देखिए कि आप कहाँ-कहाँ गए थे, कहाँ-कहाँ नहीं गए थे। अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का तो 2022 में प्लान कीजिए। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं या फिर अगर नहीं पढ़ते हैं तो देन कोई बात नहीं। अगर हेल्थ की बात करें तो 2021 में आपने हेल्थ के लिए क्या-क्या काम किया, उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप चीज़ों को नोट डाउन करते हैं ना तो आपको पता होता है कि इस साल हमने क्या-क्या किया। ये साल हमारा अच्छा रहा, बुरा रहा, आप प्रोडक्टिव थे, नहीं थे। और कोई भी सक्सेसफुल इंसान एक बार में सक्सेसफुल नहीं होता है, उसका हर साल वो एफ़र्ट करता है। हर साल, हर मंथ, हर वीक, हर दिन वो एफ़र्ट करता है, तब वो सक्सेसफुल बनता है। अगर आपने 2021 में सोचा था कि हमें ये चीज़ें करना है और उसमें से आप 50% भी ऐसी चीज़ों को किए, तो अपने हाथ को ऐसे रख के 3 बार अपने कंधे पर थपथपाइए। क्यों? अपने आप को शाबाशी देना भी बहुत ज़रूरी है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया बाद में आती है, सबसे पहले आप आते हैं। हम लोग सारी चीज़ों से प्यार तो करते हैं, लड़की से, पैसा से, घर से, दौलत से, है ना? पर हम लोग भूल जाते हैं कि हमें अपने आप से भी प्यार करना है। इसलिए खुद से भी प्यार करिए और खुद को एप्रिशिएट भी किया कीजिए, ऑलराइट?
इसीलिए अपने आप को थपथपाइए। अब बात करते हैं कि हम 2022 में क्या-क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो अगर लर्निंग के पार्ट आए तो हम डेफ़िनेटली हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत सारे नए-नए चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड हेल्थ की बात आए तो हम डेफ़िनेटली इस बार मेरा सिक्स पैक ज़रूर होगा। एंड हम काम करना शुरू कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 2023 तक अच्छा खासा बॉडी ज़रूर होगा मेरा। हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत दुबले हैं, बहुत पतले हैं, बट या हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम थोड़ा दुबले हैं, पतले हैं। हमें अपने हेल्थ पे काम करना चाहिए और दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्कआउट ऑल्सो। जिम हम नहीं जा रहे हैं, हम अपने रूम पे ही वर्कआउट कर रहे हैं। शाम को चले जाते हैं रनिंग करने एंड एक्सरसाइज करके आ जाते हैं। 2022 में हम ज़्यादा सेविंग भी नहीं रखने वाले हैं एंड इनफैक्ट सेव भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इस साल अब कुछ पैसा अपने घर में लगाने वाले हैं, घर बनाने के लिए। एंड अपना एक ऑन वर्क प्लेस बनाएंगे जहाँ से हम रह के काम करें। एंड इस साल हो सकता है कि हम बहुत बड़ा रिस्क लें, अपना जॉब को क्विट करने का रिस्क ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में नहीं, 2022 के स्टार्टिंग में नहीं, पर या मंथ के एंड के आसपास हम क्विट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों को करना है जिस पे हमें इंटरेस्ट है। और जिस चीज़ों को आप पसंद करते हैं, उस चीज़ों पे आप कैरियर बनाते हैं, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जिन्होंने अपने इंटरेस्ट को अपना कैरियर बनाया, देन आज बहुत ज़्यादा ऊँचाइयों पर हैं। तो हमने ये डिफ़ाइन नहीं किया है कि हम कहाँ होंगे, बट ऐसा माना जाता है कि अगर आपको जो पसंद है, आप वो चीज़ें करते हैं, तो आप खुश रहते हैं, आप सैटिस्फाइड रहते हैं। ऑलराइट। एंड अगर हम ट्रैवल की बात करें तो या इस साल हम अपने फैमिली के साथ हो सकता है कि हम पुरी और कोलकाता की यात्रा में निकलेंगे। और हम इस साल एक सोलो ट्रिप भी करेंगे। सोलो ट्रिप होता क्या है, अगर आपको नहीं पता, तो सोलो ट्रिप ये होता है ना कि आप अकेले निकल जाते हैं कहीं घूमने के लिए, जहाँ पर आपके साथ कोई नहीं जाते हैं, कोई दोस्त यारी कोई नहीं। जब आप सोलो ट्रिप करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है एंड आपको सोचने का समय मिल जाता है। ऑलराइट, तो इसीलिए एक सोलो ट्रिप ज़रूर करना चाहिए साल में। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे मेंटोर्स ऐसे करते हैं। सौरभ सर ऐसे करते हैं, राहुल सर ऐसे करते हैं। और आपको जैसे बनना है ना, जिनके जैसे बनना है, तो उनके जैसे आपको आदतें बनाना पड़ेगा, तभी आप उनके जैसे बन पाएंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम अभी उनके जैसे हैं, हम उनके धूल तक नहीं हैं, 1% भी नहीं है, बट हम अपने आप को पुश कर रहे हैं, अपने आप को कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं कि हमें भी इस लेवल तक पहुंचना है। हम इस साल कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ पे भी काम करने वाले हैं। ऑलराइट, कुछ पेज शुरू किए हैं जिसको हम ग्रो करेंगे। ऑलराइट, एंड हम अपना लर्निंग शेयर करेंगे वीडियो के थ्रू या फिर किसी भी माध्यम से। हम डेफिनेटली अपना लर्निंग्स हम शेयर करने वाले हैं। एंड हम इस साल कुछ पार्टी सार्टी भी अटेंड करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से हम कोई पार्टी सार्टी अटेंड नहीं किए हैं। एंड थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि हम इतने सालों से पार्टी सार्टी अटेंड नहीं किए हैं। तो फन पार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इस बार पार्टी सार्टी का प्लान है।